नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भविष्य के बारे में, क्योंकि बच्चे आने वाला भविष्य होता है। हमारा कल कैसा होगा, आने वाला भविष्य कैसा होगा, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। और एक और चीज, जो व्यक्ति आने वाले समय को जांच लेता है वही आज के समय में एक सही डिसीजन ले पाता है। ठीक है। पेरेंट्स, अगर आप एंड तक इस सेशन को देखते हो तो एक सही डिसीजन अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ले पाओगे आप। ठीक है। तो बिना देरी करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके बेहद शानदार रिजल्ट आपने ऑल इंडिया यूपी सैनिक में दिया है बच्चों का। जी ठीक है। सर, शानदार के साथ प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हाँ जी, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी, हाँ जी, ईमानदार भी एक शब्द आ जाए। हाँ, क्योंकि शानदार तो चलिए है ही, हाँ जी, ईमानदारी बहुत जरूरी है आज के इस युग में। हाँ जी, सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज यहाँ फेक रहती है। हाँ जी, आदमी भी फेक दिखाई देते हैं, सब कुछ फेक है। ऐसे में सच, ईमानदारी हाँ जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जी सर। सर, आप बोल रहे हो कि देश का सबसे बड़ा रिजल्ट ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने दिया है। यस। कैसे दिया है, एक सर, बार हमारी व्यूअर्स को आप बताइए। सर देखिए, अब समझिए सर, तो जैसे भाई देश का सबसे बड़ा रिजल्ट भी है और सबसे ईमानदार तो है ही। हाँ जी, इस पर तो पेरेंट्स ही मुहर लगा देंगे कि सबसे ईमानदार है। हाँ जी, कोई भी लगा देगा। इवन जो संसार का सबसे झूठा व्यक्ति होगा, हाँ जी, वो भी कह देगा हाँ ये सबसे सच्चा रिजल्ट है, सबसे सच्चा रिजल्ट है। लेकिन अदर जगह क्या है, जो सबसे सच्चा व्यक्ति होता है संसार का, हाँ जी, वो भी कह देता है दाल में काला है। देख लो, चाहे चेक कर लो। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो ये क्यों है सबसे बड़ा रिजल्ट? क्योंकि एक तो ये पेरेंट्स देख सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ जी। और ये परसेंटेज वाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से परसेंटेज वाइज सबसे बड़ा है, वो भी मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। जी हाँ जी। तो सर, आप जैसे मैं थंबनेल देख पा रहा हूँ, ये है एक क्रांतिकारी कदम। हाँ, एक क्रांतिकारी कदम है क्या, एक बार हमारे व्यूअर्स को आप समझा दीजिए। क्रांतिकारी कदम ये इसलिए है, देखो जब से हमारी शिक्षा व्यवस्था आई है, हाँ जी, ये एजुकेशन सिस्टम की बात कर दूं मैं, कोचिंग इंडस्ट्री की खासकर, हाँ जी, बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की इसकी कहानी समझिए आप क्या है। तो बाकी जगह तो खुद व्यूअर तय कर लेंगे, मुझे उनसे लेना भी नहीं, क्योंकि मेरा तो फील्ड यही है। बिल्कुल सर। और जो हमसे व्यूअर जुड़े हैं उनका भी यही है। बिल्कुल सर। सर, होता ये है जनरली, जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी कराता है, उसके 3 मोड हैं, 3 माध्यम है। हाँ जी। पहला, वो घर से ही तैयारी कराता है। दूसरा, वो कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेता है। और तीसरा, वो किसी एकेडमी में भेज देता है। देखो, जो घर से तैयारी कराता है उसका तो देखो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, वो खुद ही जिम्मेवार है। अब इसमें बचते हैं 2 मोड, ऑनलाइन कराता है या हॉस्टल के थ्रू कराता है। तो जब भी वो किसी ऑनलाइन माध्यम से, किसी एकेडमी से जुड़ता है, इंस्टीट्यूशन से जुड़ता है, शिक्षण संस्थान से जुड़ता है, तो वो प्रचार प्रसार के थ्रू जुड़ता है। बिल्कुल सर। है ना। तो सर, और प्रचार प्रसार में क्या है, वो कभी भी ये नहीं जान पाता कि सच क्या है, झूठ क्या है ना। अगर वो किसी हॉस्टल में जाता है तो भी प्रचार प्रसार के माध्यम से जाता है। हाँ जी। और वो अक्सर झूठे प्रचार प्रसार के चक्कर में कहीं जाके गलत शिक्षा संस्थान में फंस जाता है, जहाँ पे उसके वो क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाती। ऑनलाइन में भी यही कहानी है। और ऑनलाइन में चलो ठीक है, घर पे ही है, 1-2 घंटे की होती है क्लास, लेकिन जब वो किसी एकेडमी में जाता है तो वहां पर उसका नुकसान भारी हो जाता है, अगर उसको सही से मार्गदर्शन ना हो उसका। तो ये क्रांतिकारी कदम इसलिए है क्योंकि अब उसे झूठे प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि अब वो किसी की बताई हुई बातों में नहीं जाएगा, वो खुद देख पाएगा, वो खुद चेक कर लेगा, हाँ भाई ये एकेडमी का रिजल्ट कैसा है, ये पढ़ाई कैसे कराती है। हाँ, अब तक क्या है, अब तक वो किसी का चेक नहीं कर सकता। तो ये हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने ये कदम बढ़ा दिया है। अब जैसे इसको समझिए, अब मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हाँ जी। ये 13 बच्चे कक्षा 9 के पेपर देने गए थे। हाँ जी। यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया, और इसमें यहाँ पे भी देखें, ये भी 13 ही है, और ये भी, हाँ 2, हाँ ये ठीक है। और ये बच्चे देने गए थे टोटल कितने, तो हाँ ये हो गया सर 36 स्टूडेंट ये देने गए थे। ठीक है। ठीक। तो टोटल आप ये समझिए कि इसमें से जो 13 बच्चे और 36 बच्चे हमारे पेपर देने गए थे, हमने एक पहले ही लिस्ट डाल दी थी। हाँ जी। और अब ये रिजल्ट आ गया। ठीक। तो आप ये मान लोगे कि ये रिजल्ट बिल्कुल सच्चा होगा। बिल्कुल सच्चा होगा, है ना, इसमें कोई झूठ नहीं है। नहीं, ये पूरा ईमानदार रिजल्ट है। बिल्कुल। ये एकेडमी जो भी कराती है वो पढ़ाई अपने सबके सामने कराती है। हाँ जी। कितने % सिलेक्शन रेशियो है, क्या है, अगर ये कहीं और होते बच्चे 13 में से, हाँ जी, सच्चाई ये होनी थी, अगर कोई लिस्ट डाल देता, एक रिजल्ट नहीं आना। मैं कह रहा हूं एक रिजल्ट नहीं आना। चलो मैं आपकी बात भी मान लेता हूं, मैं व्यूअर्स की बात नहीं आने, तो फिर डालने में क्या दिक्कत थी?
तो इसको कोई डालता क्यों नहीं? हाँ एक जी, तो ये वाली बात है। हाँ जी, तो क्रांतिकारी कदम सर इसलिए हो जाएगा, ये एक पहल हो गई कि सच्ची तैयारी कराने वाली एकेडमी, मैं चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आए, और जो छल कपट करने वाले हैं उनके दुकानों पे ताला लग जाए। सर ये क्रांतिकारी कदम इसलिए है। बिल्कुल। हाँ। तो सर ये आपने जैसे लिस्ट जारी कर रखी है यूपी सैनिक में और आरएलएस में आपने लिस्ट जारी जी, कर दी, जी। ऑल इंडिया सैनिक में भी आपने लिस्ट जारी कर रखी है? हाँ सर, हाँ। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। 18 जनवरी को होने वाले एग्जाम के लिए इससे देखो क्या होगा सर। अब ये बात देखिए, आप समझिए बात को। देखो भाई, इसमें मैं सर एक बात और बता दूं, इसमें जिसका है बच्चा और जिसका है पेरेंट, मतलब जो है पेरेंट, वो हमारी बात से 100% सहमत होगा। हमारी बात से कौन सहमत नहीं होगा? हाँ जी। जिसका ना तो बच्चा है, भाई उसे क्या लेना देना, और जिसके बच्चे या तो हैं, मतलब आगे निकल चुके हैं या इस फील्ड में नहीं, जो भी है वो इससे नहीं होगा, या कोई जिसका मतलब एकेडमी वगैरह कह लो आप, वो इस बात से सहमत नहीं करेगा। लेकिन भारत का कोई भी पेरेंट हमारी इस बात को, व्यूअर, मैं खासकर पेरेंट की बात करता हूँ, जिसका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में है या पढ़ाई कराना चाहता है अच्छी, वो इस बात से इत्तेफाक रख जाएगा, इसको 100% ओके कर जाएगा। जैसे समझिए आप, ये 54 बच्चों की लिस्ट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की। ये लिस्ट अब 18 जनवरी को एग्जाम होगा। अब हमने क्या किया, इसमें एप्लीकेशन नंबर भी डाल दिया। बिल्कुल। और हमने 19 बच्चों के कक्षा 9 के इनका एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। सर होता ये है, जब सैनिक स्कूल का पेपर हो जाएगा ना 18 जनवरी को, उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक पीडीएफ डाल देते हैं। जैसे समझिए, जैसे ये बच्चा है, ये रोल नंबर है, इस रोल नंबर के कितने नंबर आए, इस एप्लीकेशन नंबर को आप सर्च करोगे, हाँ जी, और तुरंत पता चल जाएगा इसके कितने नंबर आए, कितने नंबर पर। सर हाँ, जो आप लिस्ट जारी कर रही हो ये, इससे बेनिफिट क्या होगा? हाँ मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या होगा। मैं बताता हूँ सर बेनिफिट क्या होगा। अब जैसे 54 बच्चों की हमने लिस्ट डाल दी, और ये लगभग हमने 75 बच्चों को तैयारी कराई। हाँ जी। एक दो को तो नहीं, 75 है ना, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा भी नहीं है। अब 75 बच्चों को तैयारी कराई, अगर ये मान के चलिए इसमें से कल को एक या दो बच्चों का 250 का स्कोर बनता है, ठीक, जो कि हर जगह की कहानी है ये, एक या दो बच्चों का 250 का स्कोर बनता है, तो समझो कि हमने इनको कुछ नहीं कराया। पूछो कैसे? क्योंकि इतने बच्चों में से 75 बच्चों में से एक दो बच्चे अपने आप भी सेलेक्ट होंगे, 2 3 4 5 तक अपने आप सेलेक्ट होंगे। हाँ जी सर ज्यादातर में आप चेक कर लेना। अब आप कह रहे हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा? भाई कल को इसमें मान के चलो कुछ नहीं आया, तो पेरेंट एक लूट खसोट वाली एकेडमी से बच जाएगा, जिसका नाम होगा ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। यहां नहीं आएगा वो। बिल्कुल, देख लिया ना उसने तो रिजल्ट, बिल्कुल है ना। और अगर इसमें आ गया तो उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, एक अच्छा शिक्षा का संस्थान ये है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये लेटर सपोज इसको कोई जारी नहीं करता, है ना। हाँ जी। और कल को मान के चलिए XYZ चला गया, वारंट चला गया, उसमें चले जाओ, सबसे पक्की लुटेरी जगह चले जाओ आप, सीफर, मैं सीफर कहता हूं, है सीकर। हाँ जी। राजस्थान में चले जाओ आप सीकर में, तो सीकर में क्या होता है, पैर पैर पर एकेडमी है। हाँ जी, ठीक है। अब होता क्या है सर, इसमें मान के चलो 5-7 साल पहले किसी का बच्चा हो गया, किसी ने बता दिया भाई वहां चले जाओ, आजकल गूगल कर लेता है कोई, तो पेरेंट को इतना आइडिया होता नहीं, वो तो समझता है कि भाई कोचिंग है, कहीं भी डाल दे बच्चे को, वो लेके वहां चला गया। अब वो जाके देखता है, जैसे ही वो एंट्री करता है तो छोटे छोटे फोटो का, बहुत छोटे छोटे, देखो इतने, ऐसा एक जैसे बोर्ड है ना। हाँ जी। ये कितने रोल नंबर लिखे हैं, 75 लिखे हैं ना, इतने बड़े बोर्ड पर 500 फोटो आ जाते हैं उनके दरवाजे के एंट्री लेते ही 500 का तो एक बैनर मिलेगा, बहुत इतने से बटन जितने फोटो से और भर जाते हैं, और एक बैनर लगा दिया जाता है, रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन। फिर उसमें कुछ आर्मी वालों की फोटो लगी रहती है, कर्नल वर्नल से की, तो पेरेंट्स जाते ही उसको लगता है बन गया बच्चा उसका कर्नल, और ये है भाई, तो वो ऐसी उसको देखते ही बस वो उसमें चला जाता है, और फिर वो बच्चे को वहां पे करा देता है। और कराने के बाद वो जितना भी डेटा था सर, उसमें 2% होता है सच, 98% होता है, 98 नंबर बता रहा हूं मैं, कोई 90% नहीं कह रहा, 98% होता है झूठ। लेकिन उसको 1-2 साल बाद पता चलता है। कई बार तो ऐसा भी देख रहा हूँ, कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो 4-4 साल बाद पता चलता है। 4-4 साल बाद? हाँ, पहले बताते हैं कि नहीं फाउंडेशन में डालो, वहां नहीं हुआ,
पहला चांस है वहां नहीं हुआ, छठी में नहीं हुआ, अब इसे RIMC कराओ वहां नहीं हुआ, अब इसे 9वीं की कराओ वहां नहीं हुआ, अब इसे NDA में डालो वहां नहीं हुआ। तो सर आप एक बात बताओ, 7-8 साल बच्चा कोचिंग करने के बाद उसका क्या ही मन रह जाएगा? क्या ही मन रह जाएगा। पर आपने तो लिस्ट जारी कर दी और एकेडमी लिस्ट जारी नहीं करती है, पर रिजल्ट के टाइम पे सर ये बच्चों को खड़े लेके आ जाती है, रोल नंबर भी दिखाती है, बच्चों को भी दिखाती है, तो वो तो साबित हो जाता फिर भी, तब साबित नहीं होगा सर। हाँ देखो, हाँ सही बात है कि बाद में भी तो दिखाते हैं, बाद में रिजल्ट के टाइम पे मैं बताता हूँ रोल नंबर भी दिखाती है। मैं इसके बताता हूँ, अब जैसे अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो गया। हाँ जी। अब क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारी भी एकेडमी में तकरीबन 10 OMR शीट ऐसी आ चुकी है जो शेयर कर दी है सबने कि भाई सर देखना हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात कर रहा हूँ जिसमें एक सिलेक्शन भी हो जाए। हाँ जी। और उनके नंबर भी अच्छे बन रहे हैं। अब और हमने उनसे पूछा कि भाई ठीक है भाई कहाँ से तैयारी की, सेल्फ स्टडी से की थी, ठीक है, किसी ने हमारा ऑनलाइन कोर्स भी लिया है, टेस्ट सीरीज भी ली है। हाँ जी। तो सर इसमें ये होता है कि हम चाहे तो उन 10 सिलेक्शंस को अपनी तरफ ऐड कर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल की अगर बात कर ले तो मैं 50 सिलेक्शन और भी दिखा सकता हूँ अभी। हमारे तो इतना है व्यूअरशिप भी सर, बिल्कुल ये तो मैं ऐसा नहीं मुंह से बोल रहा हूँ भाई, यूट्यूब पर इतनी फॉलोअरशिप है हमारी, इतनी वैल्यू है भाई, इतनी ब्रांड वैल्यू है कि 40 से 50 हम सिलेक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सर उसमें होता ये है कि जो बाद में जारी करते हैं, हाँ जी, बाद में उसमें 10% सच रहता है और 90% इसी तरह का, जैसे मैंने आपको बताया, प्रलोभन के थ्रू बच्चे आते हैं। अब पेरेंट क्या देखता है, एकदम से वो देख लेता है कि हाँ भाई यहाँ हो रही तैयारी, बाद में वहां कुछ नहीं निकलता। अब इसमें जैसे एक बात और कर दो, जब आप कह रहे हैं वो बाद में भी तो दिखाते ही हैं, बिल्कुल सर, तो पहले भी दिखा देना, इस बात का जवाब दे दो ना आप। बिल्कुल सर, अगर पहले बाद में दिखाते भाई बाद में भी जायज है सर आपकी बात। अब आप कहोगे कि आपने क्यों किया है? हाँ सर मैंने ये इसलिए किया है, मैं नहीं चाहता ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में कोई पेरेंट धोखे से आए, समझिए ना। बिल्कुल सर, वो ये नहीं कह सकता, जो हमसे कोई भी व्यूअर जुड़ेगा, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे की शिक्षा हमसे कराएगा, वो ये नहीं कह सकता आपने हमें ये बात छिपाई थी। कह तो नहीं सकता, नहीं कह सकता कि आपने हमें झूठा रिजल्ट दिखाया था, आपने तो ये बताया था, आपने तो कुछ और बताया था, वो कह नहीं सकता कोई भी। पर देखने को मिलता है सर, ये एकेडमी में बच्चे पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों को लेके, हजारों बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या हजारों पेरेंट्स गलत है? क्या हजारों पेरेंट्स का डिसीजन गलत है? देखो अपने बच्चे का नुकसान कौन करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहता। तो फिर इतनी संख्या में जाने का? सर देखो, अब जो हजारों पेरेंट्स गलत हैं सही है, इसका पता तो सर अभी ये जो सेशन आ रहा है, अभी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारी टीम को। हाँ जी, इस बार हमारे पास बहुत अच्छा पेरेंट्स हमसे जुड़ेंगे, तो आने वाले 2-3 सालों में मैं इस लिस्ट जो जारी हो रही है इसका प्रभाव दिखा दूंगा। ठीक है, ये हजारों की कहानी भी पता चल जाएगी सर आने वाले समय में। और जो मुझे लगता नहीं कोई शिक्षा संस्थान इसमें जुड़ेगा हमारे साथ, मुझे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पेरेंट्स जुड़ेंगे जरूर, और जुड़ भी रहे हैं, और जुड़ने ही पेरेंट्स चाहिए। बिल्कुल सर, जुड़ने पेरेंट्स। इसमें दो सिर्फ केवल नुकसान जो हो रहा है ना, वो किसी एक ही व्यक्ति का हो रहा है बस, वो है पेरेंट। इस सारी चीज में वही सबसे ज्यादा पिछड़ा है। बच्चा तो चलो ठीक है भाई, छोटा है, वो तो पैसे भी नहीं कमा, बच्चा थोड़ा पैसे कमाता है। बिल्कुल सर, पैसे तो मेन तो पेरेंट लगाता है, पेरेंट्स कमाता है। और कई बार लगता है बच्चे का नुकसान हो रहा है, बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा सर, पेरेंट दे रहा है पैसे लगा के। इसमें मेन नुकसान जो है ना, वो पेरेंट का हो रहा है सर, पेरेंट्स का हो रहा है। हाँ, पर बच्चे का भी मैं मानता हूँ सर, बच्चे का समय भी तो सर, बच्चे का तो भविष्य होगा, चलो वो तो आएगा, आगे की बात कर रहे हो आप, लेकिन अभी जो मेहनत की कमाई लग रही है वो किसकी लग रही है? पेरेंट्स की लग रही है ना सर, ये है। बिल्कुल सर। पर सर एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाता है और वो देखता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सारी फैसिलिटी, उसका कहना होता है कि सर मेरे रिश्तेदार ने तो वहीं से पढ़ाई करी है और उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे बच्चे का भी हो जाएगा, और सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सारी ए से लेके जेड तक सारी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो मैं क्यों ना उस एकेडमी में भेजूं? सर मैं मैं थोड़ी सी बहुत ही वही देखो अनुभव से बात करूंगा। हाँ जी। इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है पेरेंट्स का, जैसे उसको पता चल गया कि भाई एक फलाने एकेडमी में सारी चीजें हैं पढ़ाई के, भाई देखो मान के चलो मेरा बच्चा है, मैंने किसी एकेडमी में डाल दिया, ठीक है, लेट सपोज मैंने अंबाला भेज दिया या सीकर भेज दिया मैंने, हाँ जी, झुंझुनू चलो, है ना, सर इन दो के पीछे नहीं मैं पीछे नहीं पड़ा, मैं कौन हूँ सर पीछे पड़ने वाला? सर ये इनकी तो करतूतें हैं, ये मैं कौन होता हूँ पीछे पड़ने वाला? तो करतूतें हैं इनकी। सर झुंझुनू चले गए, हाँ जी, और लेट सपोज मैंने अपने बच्चे का वहां एडमिशन करा दिया, देखो मैं बताता हूँ होगा क्या, मुझे 1 साल में पता चल जाता है कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन और मुझे ये भी पता है मेरे बच्चे का क्या कैलिबर है,
सर अगर मेरे से कोई जानने वाला पूछेगा 100 में से 90% केस में बता रहा हूँ, मैं ये कहूंगा अरे तू भी डाल दे अपने को। सर ऐसे तो आज की डेट में इसमें कम ही पेरेंट्स हैं जो ये बताते थे भाई मेरे का तो फंस गया, तू मत फंसना। इसलिए जो ये लिस्ट है ना, 1% सिलेक्शन रेशो क्यों है? जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आएगा वो 1% सिलेक्शन रेशो क्यों है? क्योंकि 1% से मान लो चलो 10 से 15% ही है इस तरह के जो इसको जिम्मेवारी समझते हैं, जो इसमें सीरियस हैं। नहीं तो सर इसमें भी बहुत उल्टा खेल है, बहुत उल्टा खेल है जी। चलो सर, आपने लिस्ट जारी कर दी, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करवा रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी एकेडमी का क्यों आप ठेका लेना चाहते हो कि वो भी लिस्ट जारी करे, वो भी जिस तरह आप करवा रही है उसी तरह पढ़ाई बच्चों पे वर्क करे? क्यों आप? सर देखो, मैं जब भी ये चीजें करता हूँ मैं एकेडमी के लिए किसी के लिए नहीं करता, मैं तो पेरेंट्स के लिए करता हूँ सर। अरे एकेडमी तो मैं तो चाहता हूँ मैं लिस्ट ना जारी करे कोई भी, क्योंकि जब तक वो लिस्ट जारी नहीं करते रहेंगे ठीक है चलने दीजिए, लेकिन मेरा जो अवेयरनेस ये पूरा कैंपेन है, ये जो पूरा क्रांतिकारी कदम है, मैं तो ये पेरेंट को इंट्रो करके करता हूँ, है कि नहीं है भाई? उनको पता होना चाहिए ना, और हमारा मेन उद्देश्य किसको समझाना है? पेरेंट्स को और बच्चे को, बिल्कुल, है ना। और एकेडमी की तो कहानी ये है सर, ये तो पता चल जाता है कि आए पेरेंट्स अक्सर कहता है कि आए दिन नहीं एकेडमी तो बहुत एकेडमी है, ऐसा कहता है। ठीक है, एकेडमी तो सर देखो मैंने मोबाइल उठाया, मैं बताता हूँ आज आपको इस एकेडमी खुलने की कहानी बताता हूँ। मोबाइल उठाया जी, यूट्यूब चैनल बनाया, क्रिएट किया, बन गई एकेडमी, बन गई एकेडमी। ठीक है, ये तो है खुलने की कहानी। अब बंद होने की सुनिए, इसमें रोज बंद हो जाती है 20-50। बंद होने की ज्यादा है, नंबर खुलने से ज्यादा बंद होने का है। यही तो वजह है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कुछ करानी नहीं है, वो धीरे धीरे वो बन नहीं पाता, अपना कहानी खत्म है। तो आप ये समझिए कि आपका जो कह रहे हैं कि भाई मैं एकेडमी के, मुझे नहीं सर, मैं फोक्सी एकेडमी का नहीं कहता, मैं तो हाँ ये कहता हूँ कि हाँ भाई पेरेंट्स, ये फलानी जगह 2 कौड़ी की तैयारी हो रही है, यहाँ पर अपने बच्चे को भेजने से बच्चे, इसके बाद भी कोई पेरेंट जाता तो मैं तो सर मैं क्या यूट्यूब के अंदर से घुस के उसको पकड़ लूंगा? जाते हैं बहुत सारे, जाते हैं। अभी मैं बताता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फिर भी लेके जाते हैं, हम हर साल आगाह करते हैं। और जिस दिन आरएमएस का पेपर दे के आए थे, हमने पूछा कि क्या रहा भाई अब तुम्हारा आरएमएस का हो गया? कहला हाँ सर सिलेक्शन हो जाएगा। कितने नंबर आए? वो तो एमआरसीट ही नहीं है। मतलब यही सच्चाई है। फिर तो पेरेंट्स खुद से झूठ भी बोलने लगते हैं इसमें, इसका अगर हमारे आगाह करने के बाद भी नहीं रुकता, फिर उसमें ये होता है। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें लिस्ट जारी कर रहे हो, पेरेंट्स को आप अवेयर कर रहे हो, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा तो नहीं है? आप अपने बिजनेस के लिए तो नहीं कर रहे हो ये चीजें? सर अगर मैं सच्चाई बता दूं कि आपको, अगर ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा भी है ना, तो ये शानदार बिजनेस स्ट्रेटेजी है। पता क्या है? कैसे? इसमें बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप ये बताओ मुझे। शिक्षा तो पूरी अच्छी मिलेगी। इसमें कोई बच्चा किसी फ्रॉड एकेडमी में जा सकता है क्या? नहीं। है ना? इसमें क्या कोई एकेडमी किसी बच्चे के साथ लापरवाही कर सकती है क्या? आप जब मैंने 54 बच्चों की लिस्ट जारी कर दी तो ऐसा हो सकता है क्या मैं इनको तैयारी ना कराऊं? नहीं हो सकता ना, मुझे करानी पड़ेगी ना तैयारी अल्टीमेटली। तो अगर ये सर बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना, तो ये तो होनी ही चाहिए, ये तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि बात बच्चे देखो, आपने शुरुआत में कहा था देश का भविष्य। हाँ बिल्कुल सर, है ना? तो सर ये तो है इसमें, उसको आप स्ट्रेटेजी मान लो, बिजनेस स्ट्रेटेजी मान लो। मेरा टारगेट तो है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर, क्वालिटी एकेडमी सर्वाइव करे। बाकी अपना दूसरा कोई काम, रोजगार बहुत है भारत में, अब तो इतने तरह के रोजगार ओपन हो चुके हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, बस हाँ उसमें ना हो सर, बस बिल्कुल। तो सर आपने जो कदम उठा रखा है, क्रांतिकारी कदम, इसमें और एकेडमी क्यों आपका साथ नहीं देना चाहती? क्यों आपके साथ नहीं जुड़ना चाहती? सर और एकेडमी मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहती ये सवाल नहीं है, मुझे और एकेडमी का साथ चाहिए नहीं इसमें। मुझे साथ चाहिए पेरेंट्स का, मुझे साथ चाहिए बच्चों का। बच्चा तो पेरेंट्स के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल सर, ठीक है। मुझे तो पेरेंट्स का साथ चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि एकेडमी में क्या, एकेडमी तो इससे बचेंगी और बच ही रही है। बताओ, आप देख रहे हो कोई एकेडमी लिस्ट को इनको जारी करती है? कोई भी नहीं करती, कोई भी नहीं। सर आपको एक बार भी हिचकिचाहट, एक बार भी डर नहीं लगता अपनी गुडविल दांव पे लगाने में? क्योंकि लिस्ट जारी करने का मतलब है पूरी एकेडमी की गुडविल को दांव पे लगाना। हाँ देखो, आपका जब मैं शुरुआत में जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है 54 बच्चों में से एक भी ना आए, है ना? बिल्कुल सर, हमने तो बच्चे को तैयारी कराई है, ऐसा तो नहीं भगवान है।
लेकिन फिर एक साथ ये भी आता है निकल कर हम्म, कि जब तुम ये कह रहे हो कि इसमें से एक भी ना आए हम्म, तो फिर तुम्हारा टीचर होने का मतलब क्या है। हम्म, फिर मैंने अपनी टीम से कंसल्ट किया, हाँ जी, सब्जेक्ट वाइज टीचर से कंसल्ट किया। जैसे आप रीजनिंग पढ़ाते हो, मैंने आपसे पूछा था, हाँ जी सर, बिल्कुल मैंने पूछा पूछा था। था भी आप रीजनिंग का बताओ मैं डाल दूं, तो आपने 5 मिनट 7 मिनट कहने मुझे एक बार सोचने दो। हम्म, फिर आप आए घूमकर, कहने सर मैं डन हूँ, मेरी हम्म, तरफ से आप डाल दो जिसका हम्म, डालना हम्म, है ना। हम्म, तो आपने सोचा होगा बिल्कुल कि भाई सर, मैं पढ़ाऊंगा और आपने पहले तैयारी कराई होगी, बिल्कुल, आपका उद्देश्य अच्छा होगा। हम्म, फिर मैंने दीपक सर से पूछा, हम्म, मैंने सर मैथ का क्या है, हम्म, उन्होंने क्या कहा, हम्म, सर मेरा तो आप कभी भी डाल दो। हम्म, दीपक सर का सीधा स्टेटमेंट था ये, हाँ जी, है ना, बिल्कुल कि सर, सर मेरा तो कमजोर से कमजोर बच्चे का डाल दो, हम्म, जिसका आपको डालना डाल लो, हम्म, मैं देता हूं अपना 100%। 100%, जनरल नॉलेज मेरे पास था तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, बिल्कुल सर, ठीक है। हम्म, तो सर जब एक बात बताइए, जब अध्यापक ने कह दिया कि भाई मैंने तो अच्छा पढ़ा रखा, आप जिसको जहां डालना डाल दो, हम्म, है ना, और हम्म, हमने सबने कहा, तो हमें फिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, फिर सर बिल्कुल कोई सर, डर नहीं लगा। हम्म, और सर जब मेहनत होती है तो आशीष बाद मिलेगा भगवान का। हम्म, यूपी सैनिक स्कूल में देखा आपने डर का क्या हुआ, हाँ जी, है ना। हम्म, और अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ जाएगा, हम्म, 47 बच्चों की लिस्ट डाल रखी है, जिसमें भारत में एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना, अगर कोई अकेडमी 47 बच्चों की डाल दे। हम्म, सबसे बड़ा परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशो वहां है। हम्म, यूपी सैनिक में भी मैं बता देता हूँ आपको, सबसे बड़ा परसेंटेज वाइज सिलेक्शन है। हाँ, अगर आप 49 अराउंड 50 बच्चों में से अगर आप देखोगे, लगभग 40% सिलेक्शन रेशो हो गया। 40% का मतलब ये हो गया कि सर अगर ये 1000 बच्चे होते तो 400 बच्चों का सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, 400 बच्चों का, बिल्कुल सर, बताओ। बिल्कुल आराम अगर से, ये 1000 बच्चे होते तो और 400, यहाँ, है ना, बिल्कुल और सर, यहाँ पर तमाम तो इतने बच्चे होते तो ये एक 400 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो गया। बिल्कुल और होगा, दिखा के और ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ, सबसे बड़ी बात ईमानदारी के साथ। तो इसको सर अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे ना, हम्म, कितने बच्चे पेपर देने गए, मुझे किसी भी एकेडमी का बता दो कितने बच्चे पेपर देने, कोई बताता है? नहीं बताता, नहीं बताता ना, बस यही बताता है इतने हो गए। और वो क्या भी इसमें टीचर्स का भी कुछ अहम रोल होना चाहिए? सर पूरा है सर इसमें टीचर का, सच सर इसमें टीचर का ही जमीर है सर। मेन तो कैसे? सर देखो इसमें क्या है कि इसमें जो पहला स्तंभ है ना, अकेडमी वाला तो जारी कर देगा सर, अकेडमी इंचार्ज तो अकेडमी का जो ओनर है वो तो कर देता है। इसमें जो सबसे ज्यादा कपकनी लगती है ना सर, रूह कांप जाती है, वो टीचर की कांपती है सर। उसे पढ़ाना पड़ेगा ना, उसे मेहनत करानी पड़ेगी। अब जो इसमें सच्चा टीचर होगा वो तो कर देगा, हाँ जी, और जो बाकी है ये तो करने के नहीं। हाँ ये एक बात तो है इनकी, हाँ जी, आ जाओ बच्चों, हाँ, बना देंगे आपको टॉपर, हाँ, इस बार बेड़ा पार। ये तो वाक्य तो है इनके बड़े बड़े। और सर सबसे बड़ी बात ये है, ये अध्यापक दिन रात क्या कहते हैं कि बच्चों मेहनत करो, रंग लाएगी, वो करो, ये करो, फलाना करो, सच बोलो। बिल्कुल, आपने देखा, मैं तो इस बात को मैं पहले भी कहता हूँ, नेता को बताया जाता है सबसे बड़ा झूठा, है ना, नेता झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, नेता कभी लिख के झूठ नहीं बोलते, ठीक है। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जो अध्यापक की मंडली है, हाँ, लिख लिख के झूठ बोलती है। अभी देखना आपने, जब वो रणधीर सीरीज थी, हाँ जी, यूपी सैनिक स्कूल में, मैंने पहले ही कहा था कि कोई नहीं बताने का, हाँ, कितने आए, एक वीडियो दिखा दो आप मुझे यूट्यूब पे, कितने सवाल आए, आई किसी की? नहीं आई, है ना। नहीं, ऐसे ही ये फिर ये दावे क्यों करते हैं? ऐसे ही ये रिजल्ट से पहले है, कोई नहीं बताया कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, बताता नहीं कोई, बिल्कुल, और बाद में ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, ठीक है। हाँ जी, और ऐसे ही ये जीके में होता। अब देखो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का है, हाँ जी, तमाम मैराथन सीरीज चलेंगी, अब चली हुई है। हाँ, जिस दिन पेपर खत्म हो जाएगा, हाँ, धतूरा लगा के, हाँ, है ना, रेस्ट्रो पे बियर पंप पीने निकल जाएंगे, बच्चे अपने वार्ड में जाओ, बच्चा सर पकड़ते रह जाता, पेरेंट्स भी रह जाता है सर पकड़ता। ये है सर इनकी कहानी। तो इसलिए इनमें तो पूरा बोगसनेस है, इनके अंदर जमीर नहीं है। तो पेरेंट्स, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए एक सही एकेडमी का चुनाव करना कैसे है। सर इसमें मैं ये भी बता दूं, हाँ जी, इसमें देखो अक्सर जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे का कहीं एकेडमी में तैयारी कराना चाहता है, ये एकेडमी ऐसी है जिसकी पढ़ाई लिखाई वो घर से बैठ के मोबाइल में 5 मिनट में देख सकता है ना, बिल्कुल देख सकता है। पूरी साल में कितना मेहनत कर रखा है, कितनी मेहनत कराई, कितने परसेंटेज वाइज सिलेक्शन। जैसे अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी रिजल्ट आ जाएगा, और इनका तो आना ही है। सर एक एक बच्चे का देख लेगा कि कमजोर से कमजोर, इसमें भारत का सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा भी शामिल है। हाँ सर, एक डाउट और है मेरा, कि आपने जो लिस्ट जारी कर रखी, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने होशियार बच्चों को डाल दिया हो, कमजोर बच्चों को आप दिखाना ही नहीं चाहते हो? मैं बताता हूँ, इसमें 10 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड पहली बार का 100 नंबर भी नहीं था। इससे कमजोर बच्चा क्या डालूं मैं?
ऐसे 10 बच्चे हैं हाँ जी। इसी 54 में है जिनका सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड 90, 95, 105 ये था 300 में से। हाँ जी। इससे कमजोर बच्चा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं। जिसके 1,40,000 रैंक हो वो भी डाल दिया मैं तो। तो सर आप ये मान लो कि मेरे पास तो अब एक बात देखो ना, हाँ जी। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में होशियार बच्चे आते ही कहाँ हैं। हम तो स्कॉलरशिप कोई प्रोग्राम थोड़ा है हमारा। हाँ। हमने कोई स्कॉलरशिप लगा के या इस तरह के ऐतरे पैतरे लगा के कोई थोड़ा ना बच्चे ले रखे हैं। बिल्कुल सर। ये तो बाकी अदर अकेडमीज का हाल है सर। स्कॉलरशिप के बाद है वो रिजल्ट तो पिटा हुआ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनकी हिम्मत तो तब नहीं है जब इन्होंने स्कॉलरशिप से बच्चे लिए हैं, तब नहीं है जब पहले ही बहुत टैलेंटेड बच्चे लिए हैं, तब नहीं लिस्ट जारी कर सकते। क्योंकि सर पता क्या, उन्हीं का ही होना बस, ऊपर वालों का, नीचे वालों का होना। जिस दिन लिस्ट जारी कर देंगे नीचे वाले 0 हो जाएंगे, ऊपर वाले स्कॉलरशिप जो पहले से सेलेक्ट है वही सेलेक्ट होंगे। निकलेगा क्या सर, कुछ भी नहीं निकलना इनका रिजल्ट। सर स्कॉलरशिप टेस्ट जो रहता है क्या ये बच्चे के ग्रोथ को रोक देता है, कमजोर बच्चों की ग्रोथ को? सर मैं आपको एक ये भी एजेंडा बता दूं, जो कहते हैं ना आपका लिस्ट जारी करने का एजेंडा क्या है। हाँ जी सर मेरा जो मेन टारगेट है ना, इस स्कॉलरशिप टेस्ट का टंटा काटना सर मुझे। इसका ये जो सर ये चला हुआ है ना, ये बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है। मुझे सर इसका रास्ता बंद करवाना सर। और ये बंद पता कैसे होगा? हाँ जी। जैसे ये मीडियम और कमजोर बच्चे सिलेक्शन देना शुरू करेंगे, है ना, तो बस ये हो जाएगा कि लिस्ट जारी निकल, तो ये अकेडमी क्या करेंगे, स्कॉलरशिप वालों को तो चलो उनको तो पढ़ाए ना पढ़ाए वो तो अपने आप निकल जाते हैं बच्चे, इन बच्चों पर काम करना शुरू कर देंगे ये, है ना। अब तक तो क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप वाला बच्चा रिजल्ट देता है और नॉर्मल और बाकी कुछ नहीं देते, है ना, बाकी ऐसे ही आ जाते हैं। यही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अकेडमी का रिजल्ट बन जाता है, उन्हें जरूरत क्या है कमजोर बच्चों को, मीडियम बच्चों को पढ़ाने की जरूरत कर रहा है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पास हर दिन कॉल आते हैं पेरेंट्स के कि हर स्कॉलरशिप। हाँ, ये स्ट्रेटेजी तो आप भी यूज कर सकते हो। नहीं, स्ट्रेटेजी यूज कर लो सर। देखो स्ट्रेटेजी, देखो सर मुझे नहीं समझ में आता इस इंडस्ट्री में। भाई जब आप एजुकेशन में आए हो, बच्चों को पढ़ाने आए हो, तो स्ट्रेटेजी वगैरह काम नहीं करती। आज एजुकेशन, आप टीचर हो तो दम हो तो आप दो ना। जब आप टीचर हो और आप कहते हो आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो फिर कमजोर बच्चों को निकालो ना। आपने कितने निकाले? आप एक बार बताइए। मैंने लगातार आपको आप चेक कर लेना, हमने कम से कम 10 से 15 बच्चों के ऐसे नंबर डाले जो बहुत ही खत्म, बिल्कुल खत्म। मैंने तो ये देखा है जेएनवी में जो बच्चे गए थे, आपने उसकी भी लिस्ट डाल रखी है। उसमें बेसिक में, फाउंडेशन में, जो जेएनवी के उसमें ये भी है, उसमें भी ये भी। बिल्कुल सर। तो सर होता क्या है कि कमजोर बच्चे का एक भी अकेडमी ये नहीं दिखाती कि मेरे पास इतने का आया था और इतने का हो गया। एक नहीं दिखाता, कोई नहीं दिखाता। बताओ कि मेरे पास ये 100 नंबर का आया था और मैंने निकाल दिया, बताओ, नहीं दिखाता, विद प्रूफ नहीं दिखाती। हाँ, एक काम तो करती है, जो कोई अच्छा बच्चा आता है ना उसे तो बता दिया बहुत कमजोर आया था, मैंने कर दिया ठीक। मतलब जो एक अच्छा बच्चा है उसे और कमजोर बना दो भाई तुम, है ना। तो सर ये इसमें होना है। तो आने वाले समय में यही होगा। पेरेंट्स का साथ अच्छा खासा मिल रहा है, हमारे पास बहुत पेरेंट्स जुड़ रहे हैं। हाँ जी। पेरेंट्स भी इस बात से साथ इसलिए भी आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि उनको ये बात सही दिख रही है, सही दिख रही है। अब इसमें होगा क्या, आज हमने लिस्ट डालनी शुरू की, ठीक है, तो कल को बस यहीं रुक जाता हूँ सर मैं। बस यही मेरे, अब मैं क्योंकि मैं 2 महीने से तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कल को और भी जुड़ेंगे ना, कोई नहीं जुड़ने का। सर एक और चीज है, जैसे एडमिशन अब होने स्टार्ट आपने ओपन कर दिए हॉस्टल बैच का, क्या वो लिमिटेड रखोगे आप या और कई बच्चे आ जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी इतनी है? नहीं सर, हमारी तो कैपेसिटी लगभग आप मान के चलिए 150 बच्चों की है मैक्सिमम। हाँ जी, यहाँ पे 150 बच्चे ही बैठ सकते हैं। सर मेरे तो कोशिश में ये रहेगी कि भाई जितने भी बच्चे आने, मुझे तो लिस्ट डालनी बस। 120 आएंगे तो 120, 150 आएंगे 150, 200 आएंगे 200। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जितनों को हम अच्छी शिक्षा दे सके इतने ही लेंगे, तो वो नंबर 150 के करीब आके रुक जाता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो कल को फिर लिस्ट डालनी पड़ेगी। और आपको पता ही है, अगर 200-250 मान के चलो बनता है नंबर, हालांकि बनना चाहिए इस बार और ज्यादा बनना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर इसमें क्या होगा, फिर वो लिस्ट नहीं आते। और मुझे लग रहा है जब आपने स्टार्ट करा है तो आपको कंटिन्यूअसली करना ही, नहीं मैंने ये कदम जो आपने, मुझे तो लिस्ट डालनी चाहिए, मेरे पास 500 बच्चे हो 700 जो भी है, मैं इस बात के नंबर पे नहीं जाता, ठीक है, मुझे तो लिस्ट डालनी बस। हाँ जी, बिल्कुल सीधी सी बात ये है। जब भाई इसमें दिक्कत क्या है, लिस्ट डालेंगे तो मेहनत कर रहे हो तो। अब एक बार बताओ, आप टीचर हो जैसे, हाँ जी, अब मैंने आपके सामने लिस्ट डाल दी, हाँ जी, अगर आप थोड़ी बहुत लापरवाही करने की सोचते भी, वो अब कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, है कि नहीं है, अल्टीमेटली रिजल्ट बता देगा। हाँ, इससे क्या होता है कि मेरी टीम भी जो है ना वो भी अलर्ट हो जाएगी। अदर जगह क्या है कि टीम तो बातों की खाती है, उनको तो अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, उन्हीं को लेके अखरोट की तरह इधर से उधर फुदकना शुरू रहेगा उनका, वो दिखा देते हैं पे वर्क तो हमने किया है, वही तो उनका जो फुदकना है ना वो चालू रहता है, ठीक। तो बस ये नहीं, इससे नहीं होता।
बिल्कुल। इसमें तो यही होता है कि भाई ये बच्चे हैं जितने भी पढ़ रहे हैं आपकी एकेडमी में, सबकी लिस्ट जारी कर दो और पेरेंट्स खुद तय कर लेगा कि क्या स्थिति है, कैसी ये तैयारी कराते हैं बस। कराते हैं। तो पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब आप एक सही एकेडमी का चुनाव कर सकते हो, ठीक है। खैर, अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में करवाना चाहते हो तो क्या करना है आपको, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपनी एक सीट बुक करवा लेनी है। थैंक यू।